नमस्ते सज्जनों, व्यापारी और निवेशक। हमारी वीडियो समीक्षा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शक, कृपया इस वीडियो को लाइक करें। प्रोजेक्ट को फैलाने के लिए आपके लाइक की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु मार्केट्स। अब हम निगम के मुख्य संकेतकों को देखेंगे। एस्प आइसोटोप्स इंक, टिकर ASPI। समीक्षा 17 मई 2024 तक के वर्तमान डेटा का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी एस्प आइसोटोप्स इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री 57 कंपनियां विश्लेषण में भाग लेती हैं और यह बहुत प्रतिनिधि है। आइए कंपनी के बारे में सारांश जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। हम आपको निगम के सभी संकेतकों पर अधिक ध्यान से विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। टिकर संरचना के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ विभिन्न अन्य सहयोग के लिए धन्यवाद। इससे काम में बहुत मदद मिलती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एस्प आइसोटोप्स इंक 22 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $572 बिलियन है। एस्प आइसोटोप्स इंक की हिस्सेदारी 0.038% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $1 बिलियन अनुमानित है। $202 बिलियन के उपश्रेणी पूंजीकरण के साथ एस्प आइसोटोप्स इंक 0.005% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिकृत हिस्सा एस्प आइसोटोप्स इंक बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.038% है। पुस्तक मूल्य 0.005% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 87% कम है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। अंतिम कंपनी मूल्यांकन एस्प आइसोटोप्स इंक वीडियो के अंत में प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क को अंत तक देखें। संगठन की वित्तीय देनदारियां $0.022 बिलियन है। बुक वैल्यू की वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 220% है। कंपनी के वित्तीय दायित्वों का मूल्यांकन बहुत खराब 0 से 2 अंक। कंपनी के शेयर मूल्य और लाभ का संतुलन 0 से मेल खाता है। उपश्रेणी में औसत 29.8 के साथ, जो उपश्रेणी की तुलना में बहुत खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लाभ संकेतकों का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $20 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अज्ञात है। ये कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य से बिक्री अनुपात 170.3 है। उपश्रेणी औसत 1.9 है, जो उपश्रेणी औसत से 8,863% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का आकलन खराब 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भविष्य का राजस्व अज्ञात है, जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बहुत नकारात्मक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य के बिक्री संकेतक का आकलन
खराब 0 से 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे एनालिटिक्स की सदस्यता लें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 0 से 1540.7% कम है। उपश्रेणी में औसत 6.3% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1547% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.018% है, जो बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 111% कम है, और यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। एस्प आइसोटोप्स इंक पुनर्मूल्यांकन की ओर सबसे अधिक संभावना है। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $2,845,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,383,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 105.7% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी मुनाफा $0,000 है। $46,400 की उपश्रेणी में औसत के साथ उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 100% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $16,000 है। उपश्रेणी में $737,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4,506% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कंपनी कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री के लिए शेयरों की हिस्सेदारी 4% है, जिसका उपश्रेणी औसत 3.9% है। यह एक लघु निचोड़ जोखिम संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 70% का स्तर दर्शाता है। एस्प आइसोटोप्स इंक, जबकि उपश्रेणी के लिए यह स्तर 55% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी की प्रतिभूतियों से कम होता है। एस्प आइसोटोप्स इंक कंपनी के शेयर मूल्य के उतार चढ़ाव की तुलना करना। एस्प आइसोटोप्स इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम देखते हैं कि 12 महीनों में कंपनी के शेयर एस्प आइसोटोप्स इंक 882.2% का परिवर्तन दिखा। 20.3% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। ये स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 0 से 9.5 अंक। उपश्रेणी का औसत है 1.7 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से बाजार के भीतर हम देखते हैं कि संपूर्ण बाजार का औसत परिणाम 0.3 अंक है। -9.5 अंक के स्कोर के मुकाबले एस्प आइसोटोप्स इंक। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं, जो सभी के लिए उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली के सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंचनी शुल्क और नी शुल्क है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। विश्लेषण के आधार पर एस्प आइसोटोप्स इंक। गुरु मार्केट्स किसी कारण से एक ऑर्डर खोलें। एस्प आइसोटोप्स इंक अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। हमें आपको ये याद दिलाना होगा कि इससे पहले 21 दिसंबर 2023 एक आदेश प्रकाशित हो गया है। टिकर BEK
स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स इस आदेश पर फैसला हो चुका है। सौदा कर लो। अंतिम रिटर्न 6.7% था। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप सभी दुनिया के सबसे अच्छे दर्शक हैं।